गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज आप लोग के सामने प्रश्नवाली 1.1 की कक्षा 9 का संख्या पद्धति लाए हुए हैं। इसका पहले वाला वीडियो आप यदि नहीं देखे हैं तो आप देख लें। उसके बाद पहला वाला वीडियो में संख्या उसका परिचय के बारे में बताया था, संख्या पद्धति में। ठीक, आज 1.1 बताने वाले हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए नंबर 1 में क्या दिया है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए इसमें बोला क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। चलिए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक, तो इसको हम हल कर रहे हैं। शून्य एक परिमेय संख्या है, हमको पता है क्योंकि बेसिक जो कहा कल वाला जो वीडियो था उसमें आप देखे होंगे कि 0 1 0 1 परिमेय संख्या है। देखिए इसलिए हम लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब बोला इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ लिखते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है। वो पूछ रहा था शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं, तो बता दिए शून्य एक परिमेय संख्या है। अब बोला इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो हम बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं। कैसे? जिससे कि 0 को हम 0/1 बोले तो p/q, ऊपर में हो गया p, नीचे हो गया q। 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, जैसे हम 0 को 0/1 लिखे, कोई अंतर पड़ा? कोई अंतर नहीं, वही हुआ। 0/1 लिखो या 0 लिखो, मान तो उसका शून्य 0 ही रहेगा। जैसे कि हम फिर शून्य को हम लिखेंगे 0/2, लिख सकते हैं p/, हम 0 को 0/3 लिखेंगे, कुछ भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इसका भी मान शून्य है, इसका भी मान शून्य है, इसलिए p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। हमको लगा आप लोग को समझ में आ गया। अब दूसरा नंबर चलते हैं। आप लोग दूसरा नंबर या तीसरा नंबर होगा तो अपने से बना के देखिए, और बनाए होंगे तो बना के देखिए, और हम जो बनाएंगे उसमें मिलाइए कि मैच खा रहा है या नहीं है। ठीक है, पहले हम बनाते हैं एक नंबर, दूसरा नंबर, फिर आप लोग देखिएगा तीसरा वाला नंबर। क्या बोला 2 नंबर में? बोला 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। जब भी आपको परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा तो आपको क्या करना है कि कितने परिमेय संख्या बोल रहा है? 6 बोल रहा है, पर कितने परिमेय संख्या बोल रहा है आपको ज्ञात करने हैं? 6। तो जितना बोलेगा उसको लिखना है, उसमें 1 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 1। तो 6 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 7 हो गया। 6 में 1 जोड़ दिया, कितना हो गया? 7। अब कितना के बीच में बोला? 3 और 4 के बीच में बोला, तो 3 को लिखते हैं। तो जितना के बीच में बोले ना, तो उसमें नियम बताता है कि जैसे 3 बोला तो 3 को गुना करते हैं 7 से, क्योंकि जोड़ के साथ हुआ। जितना से गुना किए, 7 से गुना किए तो 7 से फिर भाग भी देना है। ठीक, अब इसको देखते हैं हल करके कितना होता है। 7 किया, अब 23, और नीचे में 7। एक 3 वाला काम मेरा हो गया। अब 4 वाला काम करते हैं। देखिए 4 वाला, तो इसमें भी उसी तरह करना है। जैसे 7 से गुना किए, 7 से भाग किए, उसी तरह 7 से गुना करना है, 7 से भाग करना है। तो 7 चौक 28, नीचे 7 का 7। देखिए अब मेरा इससे 21/7 निकला, और इससे हल के 28/7 निकला। कितना परिमेय संख्या बोला? 6 परिमेय संख्या बोला। तो 6 परिमेय संख्या देखिए
इसका ये निकले, इसका ये निकल गया, ठीक है। अब देखिए कितना परिमेय संख्या बोला 6, तो अक्केस के आगे हम बोलेंगे ना, अक्केस बटा 7 और 28 बटा 7 के बीच में बोला, तो अक्केस बटा 7, तो अक्केस का नीचे तो सेम ही है, 7 7 सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर वाला सिर्फ आगे बढ़ेगा, तो अक्केस बटा 7, तो उसके आगे क्या होगा 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7, कितना 2 4 1 5 हो गया, बोला था 6 और 1 कर लेते हैं, 27 बटा 7। ये मेरा 6 परिमेय संख्या निकल गया। एक क्वांटिटी भी कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो हमको लगा ये आप लोग को समझ आ गया। तीसरा नंबर देखते हैं, तीसरा नंबर क्या दिया हुआ है। अब हम लोग 3 नंबर देखते हैं। 3 नंबर में क्या बोला, 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। जैसे हम लोग 2 नंबर बनाए उसी तरह हम लोग 3 नंबर भी बनाएंगे। पहले हम बताइए आपको कि 2 नंबर जो बनाए आप लोग सीख गए होंगे, 3 नंबर आप लोग कॉपी में बना लीजिए, और हम जो बनाएंगे उसमें और अपना कॉपी मिलाइए कि मिलता है या नहीं, ठीक है। हम बना रहे हैं, तो इसमें क्या बोला 5, तो 5 में क्या बोले थे, जितना बोलेगा उसमें 1 जोड़ना है, तो 5 1 6, ठीक। अब देखिए 3 बटा 5 कितना, वही 6 से गुना करेंगे और फिर 6 से भाग देंगे, 6 तिया 18 और 6 पंचे 30। 3 बटा 5 का हो गया, 4 बटा 5 का काम करते हैं, 4 बटा 5। उसी तरह 6 से गुना और 6 से भाग, 6 चौक 24 और 6 पंचे 30। देखिए दोनों का 18 बटा 30 निकल गया और इसका 24 बटा 30 निकल गया। इसके बीच में कितना बोला, 5 परिमेय संख्या। कितना बोला, 5 परिमेय संख्या। अब देखिए 18 बटा 30, तो 18 बटा नीचे तो सेम है, सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला सिर्फ चेंज होगा, मीन्स आगे बढ़ेगा। तो 18 बटा 30 तो हो जाएगा आगे, उसका आगे में 19 बटा 30, 20 बटा 30, 21 बटा 30, 32 बटा 30, 33, देखो मिस कर दिए। आपके इसके बाद 22 होता है, ठीक, 22, यहाँ 23 बटा 30, 24 बटा 1 2 3 4 5 बोला, तो 5 तो मेरा निकल गया, 5 मेरा परिमेय संख्या निकल गया। ये हो गया मेरा आंसर। 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच में 5 परिमेय संख्या क्या क्या निकला, 19 बटा 30 निकला, 20 बटा 30, 21 बटा 30, 22 बटा 30, 23 बटा 30। ये मेरा आंसर हो गया। अब हम लोग 4 नंबर बनाते हैं। अब आप लोग 4 नंबर पढ़ेंगे। 4 नंबर में क्या दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। जो नीचे कथन दिया गया है उसमें सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। इसमें कारण भी आपको देना है कि सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों नहीं है, उसके बारे में आपको बताना है। देखिए प्रश्न क्या बोला, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हम इसका जवाब प्लस कारण लिख कर रख दिए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के समय का बचत होगी। देखिए तो क्या बोला, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में निहित है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में क्या है, निहित है। जैसे तो क्या बोला, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किससे शुरू होता है, 0 से। प्राकृतिक संख्या किससे शुरू होता है, 1 से। 1 2 3 4 5 डॉट 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 आगे। इसके बारे में पहला वीडियो में बताए थे, नहीं देखे तो देख सकते हैं वीडियो को। प्राकृतिक से 1 से शुरू होती है और पूर्ण संख्या किससे शुरू होता है, 0 से। 0 1 2
3 4 5 डॉट डॉट आगे बहुत सारा है। तो क्या बोला, ये बोला प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, होती है क्योंकि देखो यहाँ 1 से है, यहाँ पर 1 से दूसरी होती है, इसलिए हाँ इस कारण में बता दिया आपको। नंबर 2 क्या बोला, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। बोला प्रत्येक पूर्णांक जो है ना एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, हम लिख दिए नहीं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होता है क्योंकि -1 एक पूर्णांक संख्या है, परंतु यह पूर्ण संख्या नहीं है। देखिए पूर्णांक संख्या जो है ना, पूर्णांक संख्या किससे शुरू होती है, माइनस, जैसे कि -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3 ऐसे 4 5 6 7 आगे चलते रहेगा। यह है पूर्णांक संख्या। ठीक, अब पूर्ण संख्या किसको बोलता है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। क्या बोला, पूर्णांक संख्या प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है नहीं। क्यों, क्योंकि हम -3 -2 -1 से शुरू होती है। क्या -2 -3 इसमें है क्या, नहीं है, इसलिए हम बोले क्योंकि -1 को हम लिए, -1 को लिए, -1 एक पूर्णांक संख्या नहीं है। ये पूर्णांक संख्या है क्या, नहीं है, परंतु यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए अगला नंबर 3 नंबर में क्या दिया है, यही दिया कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब प्रत्येक परिमेय संख्या जो है ना पूर्ण संख्या होती है क्या, ऑफकोर्स नहीं होती है। क्यों, कि प्रत्येक परिमेय संख्या हम बताए थे कल आपको बेसिक में, उसमें क्या बताए थे, गणित परिचय में, जो उसका संख्या पद्धति का परिचय वीडियो जो स्पेशल बनाए हैं उसमें आपको बताए थे कि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को नहीं लिख सकते, इसलिए हम लिखे नहीं। तो इसमें हम क्या बोले, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखेंगे, लेकिन पूर्ण संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखेंगे। वही तो हम लिख दिए आपको डिटेल से, कारण में यही लिख दिए क्योंकि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि परिमेय संख्या किसको बोलता है, जैसे कि 1/2 2/4 5/6 है ना, ये सब है, ये लिख सकते हैं, लेकिन ये परिमेय संख्या है। आई क्या, ये पूर्ण संख्या है क्या, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या किससे स्टार्ट होती है, 0 से। तो क्या ये पूर्णांक प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये है पूर्ण संख्या, ये है क्या है, ये परिमेय संख्या। इसलिए हम लिख दिए क्योंकि कारण में, क्योंकि परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या को, लेकिन पूर्ण संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये लास्ट हो गया प्रश्न 1.1 का। इसके बाद अगला क्लास में आप लोग के सामने आते हैं, इसलिए मन से पढ़िए। लॉकडाउन में तो ऑफलाइन क्लास बंद है, ऑनलाइन क्लास यूट्यूब के माध्यम से आप लोग पर डे पढ़िए, वीडियो का अंत तक पढ़िए, कॉपी कलम लेके पढ़िए। धन्यवाद।